रत्नकरंडक श्रावकाचार में प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है। गृहस्थ धर्म में गृहस्थों के संयम मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए 11 प्रतिमाओं का विधान है। पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रोषदोपवास प्रतिमा, पांचवी सचित त्याग प्रतिमा, छठवीं रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। इनका स्वरूप आप सबने अच्छे से समझ लिया। अब सातवें क्रम में जो प्रतिमा आती है उसका नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। उसका स्वरूप मल बीजम मल योनिम गलन मलम पूति गंध बीभत्सम पश्यन्नंग मनंगात् विरमतियो ब्रह्मचारी स। मल बीजम, शुक्र शोणित रूप मल से उत्पन्न। मल योनिम, मलिनता का कारण। गलन मलम, मल मूत्रादि को झराने वाले। पूति गंधी, दुर्गंधी से सहित। और बीभत्सम, ग्लानि को उत्पन्न करने वाले। अंगम अर्थात शरीर को पश्यन देखता हुआ यह जो अनंगात विरमति, जो काम सेवन से विरत होता है, सह ब्रह्मचारी, वह ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारक माना गया है। जो व्रती शरीर को रजोबीरी से उत्पन्न अपवित्रता का कारण, 9 द्वारों से मल बहाने वाला तथा दुर्गंध और ग्लानि युक्त जानकर काम सेवन का सर्वथा त्याग कर देता है, वह ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारक श्रावक है। इस प्रतिमा में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की बात आ जाती है। हालांकि बिना 7वीं प्रतिमा को ग्रहण किए भी लोग, श्रावक श्राविका, आजीवन व्रत को धारण कर सकते हैं, करते भी हैं। प्रतिमा उनकी दूसरी भी नहीं है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 7वीं भी उन्होंने नहीं ली, लेकिन जो जिस तरह से अपनी साधना पद्धति को बढ़ाते हैं, वो घर में रहने वाले भी बहुत सारे जन हैं जो आजीवन व्रत को ले लेते हैं। तो उनका वो आजीवन व्रत भी व्रत की दृष्टि से 7म प्रतिमा जैसा व्रत पालन करने वाला हो गया। लेकिन 7म प्रतिमा में जाने के पहले फिर 6ठी, 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी प्रतिमा, पहली प्रतिमा, इन व्रतों को भी पालन करना पड़ता है। तो वो कई बार वो अभी उस श्रेणी में नहीं आते हैं। आजीवन व्रत ले लिया, आजीवन व्रत ले लिया, अब पहली दूसरी प्रतिमा बाद में देखेंगे, आगे अभ्यास करेंगे, लेकिन व्रत पहले ले लिया। ये परिपाटी अपन सब देख रहे, संघों में आने वाले बालक बालिका पहले व्रत ले लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रतिमा आदि, फिर संगई में चले जाते हैं, तो प्रतिमा क्या, फिर तो सारे व्रत हो जाते हैं। अब मुझे एक संस्मरण याद आ गया। संघ में प्रवेश करना था, तो प्रवेश तो तुरंत मिला नहीं था, लेकिन आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया था कि ठीक है, अभी बिहार कराओ। तो सागर में ग्रीष्मकालीन वाचना में संघ आचार्य श्री का रुका था। हम लोग सब परीक्षा दे के फ्री हो गए, गर्मी में सब थे भैया व्रती। तो बिहार हो गया तो निवेदन किया, आचार्य श्री आपके साथ रहना है, ऐसा वैसा।
हाँ हाँ ठीक है अभी चलो चलो चलो, साथ में समझो अनुमति है कि चलो, लेकिन बाद में देखेंगे। अब धोती दुपट्टा सामान्य से आहारचर्या आदि के समय तो पहले दिन में अपने दूसरे कपड़े भी पहनते रहे। अब मुझे याद आ रहा है, छपारा ये बाजू में है ना छपारा, यहाँ पर किसी एक चौके में गए थे। समय सागर जी महाराज जी का अंतराय था, तो उनके आहार कराने को संघ के महाराज जी ने हमको भेज दिया। अब भेज दिया तो थोड़ा सा परिचय हो गया था गर्मी से, तो ठीक ठाक था, तो उनकी चर्या अच्छे से हो गई, करा दी। तो वो अम्मा जी थी, उन्होंने कहा भैया जी यहीं भोजन कर लेना, ठीक है, नहीं भी कहो तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, वो तो एक पर एक फ्री तो रहते ही हैं सहयोगी सहायक, तो हाँ ठीक है बैठ जाएंगे। अब वो हमारा भोजन हो गया। अब वो अम्मा जी भी सफ़ेद साड़ी पहने थी, मुझे देख रही हैं, तो उनको लगा कि भैया जी वगैरह व्रती हैं सब ऐसा, तो मौन से भोजन हो गया। भोजन के बाद जब हम उठे तो वो अम्मा जी कहने लगी भैया जी कितनी प्रतिमा है तुम्हारी। क्या कहने लगी? भैया जी कितनी प्रतिमा है तुम्हारी। उस समय पहली बार हमने प्रतिमा सुना प्रतिमा वगैरह को कुछ जानते थोड़ी थे क्या प्रतिमा होती। मंदिर की प्रतिमा का ज्ञान तो रहता है, लेकिन अब ये शास्त्रों की प्रतिमा ऐसा वैसा इतना कोई अपना स्वाध्याय उस धर्म का था ही नहीं। तो अब मैंने सोचा क्या उत्तर दें इनको। अब अगर कोई संख्या में 1 2 5 कुछ कहते हैं तो गड़बड़ भी हो सकता है, प्रतिमा कितनी होती क्या होती है पता ही नहीं है। अब इनको कुछ ना कुछ उत्तर तो देना है। झटपट अपना दिमाग जितना दौड़ा, अब क्या करें, इनने तो पूछ लिया भैया जी प्रतिमा कितनी है। तो हमने कहा हमारी सब प्रतिमा है, और निकल गए सब प्रतिमा है, सब प्रतिमा कह दिया। अब सब प्रतिमा में अब वो क्या समझी क्या नहीं समझी, वो तो हंस रही होंगी कि भैया को पता नहीं होगा इसलिए तो सब प्रतिमाएं कह रहे हैं। तो ऐसा होता है, प्रतिमाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए। लेकिन शुरुआत में जो अब नई नई पढ़ाई करके आए हैं, भगवान जी क्या होते, जिनवाणी क्या होती, गुरु क्या होते, इतना ज्ञान तो रहता है, नमोकार मंत्र 24 भगवान के नाम चिन्ह, लेकिन बाकी सब चीज़ों का ज्ञान नहीं रहता। धीरे धीरे सब बढ़ता है। तो ये प्रतिमाएं जो है ये क्रमशः ग्रहण की जाती हैं, एक साथ भी ग्रहण कर सकते हैं, पर अभ्यास उतना होना चाहिए। अभी जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे एकदम आगे बढ़ते हैं अपना अभ्यास करके भाव समझ के, तो वो व्रत ले लेते हैं, 2 साल 5 साल का लेते लेते आजीवन ले लेते हैं। आजीवन व्रत ले लिया तो उनका व्रत तो वो सप्तम प्रतिमा जैसा हो गया, आजीवन का अखंड हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी प्रतिमा भी हो। 7वीं प्रतिमा पर जाने के लिए 2री 3री 4थी कई ऐसे व्रती भी हो जाते, ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाले, जिनके घर में अभी उतना शुद्ध सोले की व्यवस्था नहीं है, तो वो सामान्य से अपना विवेक पूर्वक सामान्य से जितना भी है अपने परिवार के हिसाब से देख करके खाते पीते रहते हैं। जब वो व्रती बनेंगे तब उनके नियम उस प्रकार के होंगे, व्रत उनका है तो चलता रहता है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो ये सप्तम प्रतिमा में आजीवन व्रत हो जाता है। 6ठी प्रतिमा में रात्रि भोजन का त्याग हुआ था और दिन में ब्रह्मचर्य की बात श्रावकाचारों में जोड़ी गई है। और 7वीं प्रतिमा में आजीवन व्रत होता है। 7वीं प्रतिमा में व्रत हो गया है आजीवन तो वो घर छोड़ ही दे ऐसी अनिवार्यता नहीं है। दुकान भी कर सकता है, धंधा पानी खेती बाड़ी कर सकता है, परिवार के सदस्यों के साथ रह सकता है, परिवार के सदस्यों की जवाबदारी भी निभा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर अपने परिवारी जन सदस्यों में शादी विवाह का संदर्भ हो तो थोड़ा मार्गदर्शन भी दे सकता है, सहयोग भी कर सकता है। व्रत है तो है, लेकिन वो गांव वालों का नहीं करेगा, पर अपने परिवार में जो उसकी जवाबदारी में आता है वो तब वो कर सकता है। यथा योग अगर दोनों ने व्रत ले लिया है, 7वीं प्रतिमा के दोनों ने व्रत ले लिए हैं और कोई बीमारी आ गई, कोई बहुत परेशानी आ गई, तो थोड़ा यथोचित यथा आवश्यक उसका सहयोग भी कर सकता है। इतना भी गृहस्थ के लिए श्रावकाचारों में मतलब विधान किया गया कि
प्रतिमा ले ली है, लेकिन परिवार की आवश्यकताओं को देख करके एक दूसरे का सहयोग भी थोड़ा कर देते हैं और अपने व्रत का पालन करते हैं। आरंभ त्याग प्रतिमा का स्वरूप। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभ तो व्युपारमति प्राणातिपात हेतोर यो सावारंभ विनिवृत्ता। यह जो क्या है, सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुख आरंभात, आरंभतः व्युपारमति प्राणातिपात हेतु यो असौ आरंभा विनिवृत्ता। यह जो प्राणातिपात हेतु प्राणघात के कारण विशेष रूप से जिनमें हिंसा होती है, प्रचुर मात्रा में जिन कार्यों में हिंसा दिखती है, ऐसे आरंभ में प्रमुख आरंभ, छोटे आरंभ अलग होते हैं, बड़े आरंभ अलग होते हैं। तो अभी 8वीं प्रतिमा में जिसका नाम आरंभ त्याग है, कौन से आरंभ का त्याग कराया जाता? प्रमुख आरंभ, बड़े आरंभ जिनमें हिंसा के बड़े बड़े दोष लगते हैं, उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा सेवा कृषि वाणिज्य। सेवा यानी सर्विस, खेती कृषि, कृषि यानी खेती, वाणिज्य यानी व्यापार, तीनों में हिंसा के दोष बड़े रूप में लग जाते हैं। कैसे? सर्विस में काय का दोष है? कुर्सी पर बैठे बैठे तो काम करना है, कुर्सी पर बैठे बैठे तो काम करना है, लेकिन आप योजना बनाएंगे, बनी हुई योजना जो आपके पास आई है उसको आगे बढ़ाएंगे, आपके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं उनको आदेश जारी करेंगे, काम हो रहा कि नहीं हो रहा है उसके पर नज़र रखेंगे, उसकी रिपोर्ट मांगेंगे, नहीं हो रहा है तो उसको जल्दी करो ये कहेंगे। काम दिन में रात में 24 घंटे मशीनें चल करके होता रहता है, आप उसके मालिक नहीं हो, काम सरकारी है, लेकिन आदेश आपका जारी हो रहा है ना। आप आदेश क्यों दे रहे हो? क्योंकि सरकार दे रहे हो, आप सर्विस कर रहे हो, तो सरकारी जो काम होंगे वो आपको करना पड़ेंगे। सरकारी काम जंगल वाला जंगल के बारे में करेगा, पानी वाला पानी के बारे में कहेगा, लैंड वाला लैंड के बारे में कहेगा, ये है वो है, मतलब तमाम कार्यों में हिंसा आरंभ जुड़ते ही हैं। इसलिए सर्विस वाले को भी बहु आरंभ के नाम पर बड़ी हिंसा का दोष लगता है। अब मान लो कोई मछली पालन विभाग में चला गया और नौकरी है और सामान्य गृहस्थ है, तो भी उसको दुविधा होगी क्योंकि वो अहिंसा का धर्म पालता है। और अगर वृत्ति फंस गया तो वृत्ति फंस गया तो वो पहली कोशिश टालने की करेगा। क्या करेगा? भैया हमको वहाँ नहीं जाना, हमारे मान लीजिए आदेश जारी हो गया और ट्रांसफर नहीं हुआ, मजबूरी में जाना, अब करेगा, उसको महादोष लगेंगे। कई लोग रिजाइन दे देते हैं, भैया अगर नहीं जम रहा और सरकार नहीं मान रही तो भैया इस्तीफा दो, हम अपनी योग्यता से कहीं और काम कर लेंगे। कर लेते हैं काम, हिंसा से तो बचते हैं ना। मछली पालन, मुर्गी पालन, ये है वो है, इनमें भी सरकारी स्तर पर सर्विसें होती हैं ना, विभाग बनते हैं जिसकी जिसमें ड्यूटी लग जाए, ऐसे होते हैं बहुत सारे। तो सेवा सर्विस में भी बड़े आरंभ का दोष, आरंभ, और बड़ा आरंभ क्या है? जीव घात का कारण बनता है। अब आदेश जारी कर दिया जंगल को साफ करो, अब केवल उसने लिख करके साइन करके फाइल आगे बढ़ा दी, अब जंगल साफ हो रहा है। अब जंगल साफ होने में कितना होगा? कौन देख करके आया? सूख गया है जंगल, पत्ते पड़े हैं, साहब क्या करना है? क्या करें? कर दो। कहा इसने, किया उसने, उसने किया है उसको भी दोष, जिसने कहा है उसको भी दोष। ठीक है, फिर अब अगर आपको धर्म करना है तो इस प्रकार के दोषों से बचना पड़ेगा। खेती खेती खेती
खेती में क्या है, खेती में बहुत सारे दोष हैं ही, प्रत्यक्ष दिखते हैं, लेकिन अब चूंकि वो उस भूमिका में है तो आरंभ त्याग की प्रतिमा में आएगा तो नहीं करेगा। उसके पहले 7वीं प्रतिमा तक है तो वो अपनी भूमिका के अनुसार कर सकता है, उसकी आरंभ का त्याग नहीं है तो करेगा, लेकिन जब प्रतिमा ले लेगा तो नहीं करेगा। व्यापार, ट्रांसपोर्टिंग, उत्पादन और क्रय विक्रय दोनों होते हैं, यहाँ का वहाँ, उसमें भी दोष लगते हैं। ये जीवों के विशेष रूप से प्राणघात के कारण, जैसे ये बड़े आरंभ है, छोटे आरंभ में क्या है, आपने घर की सफाई की, उसमें भी थोड़ी हिंसा, पर वो सीमित छोटे दोष हैं। आपने पानी भरा, पानी यहाँ वहाँ फैला, छोटे दोष हैं। आपने अपने भोजन के लिए आपने चूल्हा जलाया, चूल्हा जलाया दोष है, लेकिन छोटा दोष। अब कारखाने में वो विद्युत करो और अग्नि जलाओ, और घर के भोजन के लिए अपने कपड़े साफ करना आदि आदि, ये छोटे दोष हैं। इसमें यह है, तो इन प्रमुख आरंभ से, मुख्य आरंभ से निवृत्त होता है, वह आरंभ त्याग प्रतिमा का धारक है। जो श्रावक हिंसा की कारणभूत नौकरी, खेती, व्यापार आदि प्रमुख आरंभ कार्यों का त्याग कर देता है, वह आरंभ त्यागी श्रावक है। व्यापार के बारे में तो कई चीज़ें हैं, कौन कौन से व्यापार नहीं करना चाहिए। जिन व्यापारों में स्पष्ट रूप से घोर हिंसा दिखाई देती है, वो व्यापार जैन कुलाचार में वर्जित हैं। आतिशबाजी, फटाके वगैरह भी इसी में आ जाते हैं, औजार हथियार बनाना इसी में आते हैं, और भी जैसे शराब आदि के धंधे हैं, सट्टा आदि के खेलना खिलाना, ये है, ये सब भी योग्य नहीं है, और इनमें दोष बहुत सारे लगते हैं। और भी बहुत सारे हैं, मतलब दवाइयों में भी कई दवाइयाँ ऐसी आती हैं, जैसे जाल वगैरह है, दुकान पर ग्राहक आता है, मछली पकड़ने के जाल वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं करना। चलो अगला, बाहेषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः। अच्छा, पद्यानुवाद पहले पढ़ देते हैं दोनों का, चलिएगा। 143 और 144 दोनों का पद्यानुवाद। 143, 144, हाँ 121 पेज। मल का कारण बीज रहा है, मल का मल झरवाता है, अशुचि धाम दुर्गंध रहा है, तथा घृणा करवाता है। ऐसे तन को लक कर श्रावक मैं तुन से बन तजता है, वही ब्रह्मचारी कहलाता, धर्म भाव बस भजता है। असीमस कृषि सेवा शिल्पाद प्रमुख यही आरंभ रहे, प्राणघात के कारण कारण पापों के संबंध रहे। इन आरंभों को तजता है पाप भीत करुणाधारी, वही रहा आरंभ त्यागमय प्रतिमाधारी आगारी।